अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज की वीडियो में दस्त शनासी के हवाले से हम बात करेंगे गिरादार हाथ को लेके कि गिरादार हाथ की पहचान, उसकी खसूसियात और ऐसे अफराद जो हैं उनमें कौन कौन सी खामियां और कौन कौन सी खूबियां होती हैं और इस हाथ की किस्म को गिरादार हाथ क्यों कहते हैं। दरअसल गिरादार हाथ इसको कहने की वजह यह है कि इसकी जो गिरें होती हैं वो बिल्कुल नुमायाँ होती हैं, वाज़ेह होती हैं और गहरी होती हैं। इसके अलावा गिरादार हाथ की जो पहचान है इसकी बात की जाए, गिरादार हाथ वो होता है जिसकी हथेली उंगलियां लंबी होती हैं, इस पर गोश्त कम होता है, इसकी हड्डियां नुमायाँ होती हैं, यानी कि इसकी हड्डियां वाजिया नज़र आती हैं अकेली अकेली, और इस पर ज़्यादा गोश्त नहीं होता, ज़्यादा मोटा हाथ नहीं होता, पतला हाथ होता है, इस पर गोश्त कम होता है और हड्डियां नुमायाँ होती हैं। और इसकी दूसरी निशानी ये है कि जो इसका अंगूठा ऐसे हाथ का होता है, उसके जो दोनों पोरे होते हैं उनकी पैमाइश बराबर होती है, यानी कि जितनी लंबाई और चौड़ाई पहले पोरे की होती है उतनी ही लंबाई चौड़ाई अंगूठे के दूसरे पोरे की भी होती है। तो ऐसा हाथ जो है वो उसे फलसफियाना हाथ भी कहते हैं। जिन अफराद का हाथ ऐसा होता है, यानी हड्डियां नुमायाँ होती हैं, गोश्त कम होता है और उंगलियां और अंगूठा और हाथ लंबा होता है, तो गिरें उनकी वाज़ेह होती हैं, बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती हैं, ऐसे अफराद जो होते हैं ना जिनका ऐसा हाथ होता है वो बड़ी एक फलसफियाना सोच रखने वाले होते हैं। ऐसा हाथ रखने वाले यानी गिरादार या फलसफियाना हाथ वाले अशखास जो होते हैं वो ज़्यादा अमीर नहीं होते, क्योंकि उनको दौलत और ज़िंदगी की आसाइश और आराम में इतनी दिलचस्पी नहीं होती। वो ज़्यादातर अपनी मेरास जो है वो इल्म को समझते हैं। ऐसे अफराद जो हैं वो अक्लमंदी से काम लेते हैं, वो हसूल दौलत की बजाय हसूल इल्म को बेहतर समझते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म व हिकमत सीखने की कोशिश करते हैं। उनको होता है कि वो हमेशा इल्म की वजह से दूसरों पर बढ़तरी हासिल करें। ऐसे अफराद कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते। वो इल्म व हिकमत की वजह से और हर वो कोशिश करते हैं कि इल्म की वजह से, अक्ल की वजह से, अपने फैसलों की वजह से वो सब में नुमायाँ रहें और उनकी सब इज्जत करे। वो अपना एक मकाम पैदा करना चाहते हैं माशरे में। वो दौलत की इतनी हवस नहीं रखते, दुनिया के आसाइश और आराम की इतनी परवाह नहीं करते, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अमीर नहीं होते, बस गुजारा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। और ऐसे अफराद जो हैं वो बड़े राजदार होते हैं। इनकी ये भी खसूसियत है, ये इतने राजदार होते हैं कि अपना राज तो ये किसी को बताते ही नहीं और ना ही किसी को इतना अपना मुखलस दोस्त समझते हैं कि उसे अपना राज बताएं, बल्कि दूसरों का जो राज होता है उसकी भी पहरादारी करते हैं। यानी इन्हें जुस्तजू होती है कि वो दूसरों के राज तलाश करें और फिर उनको भी अपने सीनों में दफन कर लेते हैं, उनको भी ज़ाहिर नहीं करते। ऐसे अफराद की एक ये खसूसियत कह लें या खामी कह लें कि ऐसे अफराद के साथ अगर कोई बदतमीज़ी करे या गुस्सा करे या इनको कोई इंसल्ट इनकी करने की कोशिश करें, तो ये वक्ती तौर पर सब्र कर जाते हैं, लेकिन उस बात को अपने जहन में बिठा लेते हैं और वक़्त का इंतज़ार करते हैं कि कोई मुनासिब वक़्त मिले तो ये ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। जिन अफराद का हाथ गिरादार या फलसफियाना होता है वो इस बात पे भी माहिर होते हैं कि वो अपने दुश्मन को कभी फरामोश नहीं करते, यानी कि दुश्मन का ऐसे मिले हुए ज़ख्म को कभी भूलते नहीं, हमेशा याद रखते हैं और सही वक़्त और सही टाइम पर ऐसा वार करते हैं कि जैसे वो कहावत है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो ऐसे अफराद से पंगा लेना या ऐसे अफराद की पर गुस्सा करना या ऐसे अफराद को कुछ कहने से आप गुरेज करें, क्योंकि ये जितने अच्छे दोस्त और राजदार होते हैं ये उतने ही बुरे दुश्मन भी आपके बन सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी आपका दिया हुआ ज़ख्म नहीं भूलते और ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि आपको उसका जवाब दे सकें। ऐसे अफराद जो हैं उनका ज़्यादा तल्लुक़ इल्म और हिकमत से ही होता है। वो चिला कशी करना पसंद करते हैं, इबादत करना पसंद करते हैं और वो एक फ़लसफियाना सोच और एक बुलंद सोच रखते हैं। वो बहुत आला ज़र्फ़ इंसान होते हैं और हमेशा अक्ल व दानिशमंदी से काम लेते हैं।
और कोशिश करते हैं कि उनकी ज़ुबान से कभी भी कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले जिसकी वजह से उनकी ज़ात पर कोई आँच आए या कोई उंगली कसे। यानी ऐसे अफराद जो हैं उन्हें किसी सूरत भी यह कबूल नहीं कि उनकी ज़ात पर कोई उंगली उठाए या उनकी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जाए जिससे उन्हें गुस्सा आए। तो ये अफराद जो है हर सूरत कोशिश करते हैं कि अगर ज़ुबान से कोई जुमला इनके ऐसा ना निकले, और अगर इनकी ज़ुबान से कोई जुमले निकल भी जाएं तो ये अपना दिफा करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ऐसे अपना दिफा करते हैं कि अगला बंदा जो है वो इनको बातों में कभी हरा नहीं सकता। ये बातों में, अक्लमंदी में, ये फैसलों में सबसे बेहतर फैसले करने वाले होते हैं। ये जो मैंने खसूसियात बताई हैं ये एक फ़लसफियाना और गिरादार हाथ की है। बाकी अगर किसी का हाथ गिरादार हो और वो अकल से ही काम ना ले तो फिर वो उसमें खसूसियात नहीं पाई जाती। बाकी ये कहते हैं कि जैसी बैठक वैसी सोहबत। अगर किसी की सोहबत ही जो है वो बेवकूफ़ों वाली हो, जिसकी बैठक ही बेवकूफ़ों वाली हो, तो उसका गिरादार हाथ भी क्या करेगा। तो बात यह है कि हाथ की वजह से जो पहचान होती है उसके साथ साथ इंसान की जो बैठक होती है, सोहबत होती है, उसका भी बड़ा असर पड़ता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि दूसरों तक भी मालूमात पहुँचे, वो इससे फ़ायदा उठाएं।